जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अगर आपका मन बार बार घबरा रहा है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी बार बार नेगेटिविटी फील हो रही है, तो मंत्र जाप करो, बिना गिने मंत्र जाप करो। जितना आप मंत्र जाप करोगे, जितना आप गुरु जी का सिमरन करोगे, देखना आपका मन उतना ही शांत होगा और आपको हर चीज़ में, आपको छोटी से छोटी चीज़ों में भी आपको देखना मतलब मन लगना शुरू हो जाएगा, नेगेटिविटी दूर होने लग जाएगी। और नेगेटिविटी दूर करने का संगत जी एकमात्र उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, एक नींबू लेना, उसे अपने ऊपर से वार लेना, शनिवार वाले दिन मंगलवार वाले दिन करना है, उसे मार लेना और उसे काट और उसे जलाना अपने घर की आँच में। जैसे जैसे वो जलता जाएगा, चिड़चिड़ापन निकलता जाएगा, देखना आपके घर से नेगेटिविटी निकलती चली जाएगी। संगत जी, आप एक गिलास में नमक रख सकते हो, कांच के गिलास में एक नमक वो रख लो, नमक संगत जी बहुत फ़ायदा होता है उससे भी। लेकिन संगत जी मैं आपको दूसरी चीज़ एक ये भी बताऊंगा, ये चीज़ देखो करो आप, थोड़ा सा करो। मंगलवार वाले दिन संगत जी आप एक माचिस का दान कर आओ। अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ब्लैक मैजिक ज़्यादा जिसे प्रॉब्लम दे रहा है, बार बार ब्लैक मैजिक से रिलेटेड उनको सत्संग जा रहे हैं, बार बार अगर उनको ये चीज़ आ रही है ना, तो संगत जी एक ये नींबू वाला और एक हनुमान जी वाला, जो कि हनुमान जी के पाठ करो, अमृत वेला में पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो अमृत वेला में। देखो हनुमान जी एक बार प्रसन्न हो गए तो आपके पास तो कोई साया ही नहीं भटक सकता काला जादू का। और संगत जी, जो किसी पे जो आप ये सोचते हो ना हमारे ऊपर काला जादू कराया जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया, उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन संगत जी सच्चाई ये है, इस जन्म में आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन पिछले जन्म में आपने उनका जरूर कुछ ना कुछ बिगाड़ा, इसलिए वो इस जन्म में आके अपना बदला पूरा कर रहे हैं। लेकिन गुरु जी के साथ आप जुड़े हुए हो तो संगत जी गुरु जी ने आपको बहुत हद तक संभाला भी हुआ है। गुरु जी का साथ मत छोड़ना, गुरु जी का अगर आपने साथ छोड़ दिया तो संगत जी आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा, लोग सिर्फ आपको सलाह और मजाक उड़ाएंगे। लेकिन हमारे गुरु जी ऐसे हैं जो आपका साथ देंगे, सलाह नहीं साथ देंगे। जिनको बार बार ब्लैक मैजिक तंग करता है ना, संगत जी अमृत वेला में उठ के हनुमान चालीसा का पाठ करो, हर जगह से निराशा हो रही है। फिर देखना संगत जी, आपके हनुमान चालीसा का पाठ करोगे ना आप अमृत वेला में उठ के 7 बार, 4 बार, 7 बार, वैसे तो गुरु जी का लक्की 7 नंबर है 7, तो 7 बार करोगे तो और बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है संगत जी, क्योंकि गुरु जी का लक्की 7 की ब्लेसिंग, अमृत वेले की ब्लेसिंग और हनुमान जी की ब्लेसिंग, मतलब कितनी ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों की ब्लेसिंग आपको मिलेगी अमृत वेले में। तो ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के परकट्टे की कथा तथा महिमा। सूत जी कहते हैं कि अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा। सुनो, राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलस्त्य कुलंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए उनको रिझाना कठिन है। वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महान मनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रहेगा, तब भक्तवत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्वतः निरोग करके उसके उसी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा कि देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ, आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने मन से बोले, राक्षस राज मेरी सार गर्भित बात सुनो, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रखोगे दोगे तब वह वही स्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की मां से उसे मूत्र उत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलस्त्य नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के बाहर से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकन शिवलिंग वही स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला मुने वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को
भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के लिए हित के लिए वहीं स्थिर होगा, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रियानंद मंदोदरी को सारी बातें कहे सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और सत्वन करके वे सर्वलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वही स्थित होगा तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, तब आप बताइए। सूत जी ने कहा कि ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। उधर उस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं किया देवद्रोही महादुष्ट रावण और भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने कहा कि रावण से कहा कि तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। उसने सारा कैलाश ही हिल उठा। तब गिरिराज के कहने से महादेव ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, रे रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार वहां जो घटना हुई नारद जी ने सुना, ना रावण भी प्रसन्नचित हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुका उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वही भूमि, वृक्ष तथा अन्य उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार विचरण करती थी। राक्षस दारुका अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित होकर प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में आकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दिया कि वे राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा तथा यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं से यह बात सुनी और तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते और मुनि के शाप से स्वयं मर जाते और यदि नहीं मरते तो पराजित होकर भूखों मर जाते। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यूँ कहकर वह समस्त वन को जो का तो ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय करने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उसमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी भस्म रुद्राक्ष धारी था। भगवान शिव का परम भगत था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं को शंकर का पूजन करता ही था। बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमका। उसके साथ ही राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए तो वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके मंत्रों नामों का जप करने लगा। वैश्यवत ने कहा कि देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव आप अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सूत जी कहते हैं सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक वीरवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। इस मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पाशुपास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों उनके सारे उपकरणता सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उस दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उन को यह प्रवर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यह श्रेष्ठ मुनि निवास करे और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं कि इसी समय राक्षसी दारुका ने
दिन चित से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं। उसने कहा कि मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ आपकी यह बात युग में अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रही। मेरा यह विचार है, मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित सत्य कर दिए। राक्षस दारुका का देवी है, मेरी ही शक्ति हो, राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वह सब मिलकर इन वन में निवास करें, मेरी ये इच्छा है। शिव बोले कि प्रिय, यदि तुम मेरी बात कहती हो तो मेरा ये वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सत्य युग के आरंभ में महान महासैन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके वहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाला संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महात्मा का वर्णन सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं यह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस तरह प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदरपूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हर कर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पदवानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए और वहां से विचार करने लगे कि हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी, उसने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें समझ हो आया था कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन पार्थिव पूजन किया, आह्वान आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की रचना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्र द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्तिभाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग से ही मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भगत है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। तो वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। उधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उत्सव से जय शंकर जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का सत्वन किया। फिर उसके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पूर्ण पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था और उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वो ज्योतिर्मय महेश्वर वाम भंग भूता पार्वतीता पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित होकर महेश्वर ने उनसे कहा कि श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपरायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया और फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए। महेश्वर ने कहा कि महाराज, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर इस युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं, जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यह निवास करे। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से यह पार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने बाण और राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य जल गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वह जिन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही केवल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कितनी प्यारी बात आज इस पाठ में हमने सुनने को मिली है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि स्वयं महाविष्णु के अवतार थे, उन्होंने भी पूजा को पहले चुना और पानी को बाद में। पानी पीना भी उन्होंने ठीक नहीं समझा जब तक अपने स्वामी महादेव जी का ध्यान नहीं किया। तो संगत जी, हम इंसान ऐसा क्यों करते हैं कि सुबह 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, अमृत वेला करते हैं। संगत जी, मैं भी आज से अपना अमृत वेला शुरू कर रहा हूँ दोबारा से 41 दिन का, क्योंकि 30 जून को मेरा जन्मदिन है।
30 जून को जन्मदिन, तो मेरा आखिरी दिन उसी दिन होगा। 43 दिन 45 दिन जितने भी होंगे, मैं 30 जून तक अमृत वेला करूँगा और गुरुजी से अरदास करूँगा कि गुरुजी मेरी अरदास पूरी करना। क्योंकि संगत जी देखो, गुरुजी की अरदास गुरुजी जरूर सुनते हैं, अमृत वेला की तो और जरूर सुनेंगे, क्योंकि अमृत वेला कर रहे हैं हम गुरुजी को मनाने के लिए। मैं उस अमृत वेले में गुरुजी आपको मांगूंगा, आपसे आपको मांगूंगा कि आप सदा मेरे साथ रहो, मेरे हर कार्य में उन्नति करवाओ, मेरे को हर चीज़ में ब्लेस करो, हर चीज़ से बचाओ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि आप भी आगे बढ़कर मुझे सरेंडर करो। मैं भी तो प्यार मांगता हूँ, जैसे आप लोगों को प्यार चाहिए, सुख चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो मुझे भी तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे शुक्राना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे मालिक हर चीज़ का शुक्राना। आप भी संगत जी प्यारी सी कमेंट करके हाजिरी जरूर लगाएं पाठ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।